थी महारानी चिनाई, जिसने मौत पर विजय पाकर बिना बूढ़ी हुए 800 साल तक राज किया। वो हर अमावस्या की रात किसी जवान मर्द से ब्याह रचाती, फिर अगली सुबह उस दूल्हे की इतनी बुरी हालत में लाश मिलती कि पहचानना भी मुश्किल होता था। चिनाई शादी के कुछ ही घंटों में गर्भवती भी हो जाती। फिर एक श्राप को वरदान में बदलने की खातिर वो उस बच्चे की बलि दे देती। एक दिन उसने अपनी गंदी मंशा पूरी करने के लिए दक्ष से शादी रचाई। दक्ष को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसने उसके साथ भी वही किया, लेकिन दक्ष को मारते ही एक आकाशवाणी हुई। तू नहीं जानती चिनाई तूने क्या किया है। अपनी घिनौनी चाहत के लिए तूने एक पवित्र आत्मा की जान ली। अब भविष्य में तेरे साथ वो होगा जिसकी कल्पना तूने सपने में भी नहीं की होगी। इस बात को 800 साल बीत गए और चिनाई उस श्राप से भी मुक्त हो गई, जिस कारण उसे बच्चों की बलि देनी पड़ती थी। लेकिन मर्दों को लेकर उसके दिल में जल रही आग नहीं बुझी और अपने सामने सिर उठाने वालों को वो बुरी तरह से मौत के घाट उतारने लगी। मेरे साम्राज्य में अगर किसी मर्द ने सिर उठाने की हिम्मत भी की तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। चिनाई के क्रोध से केवल मृत्यु ही तुम्हें बचा सकती है, केवल मृत्यु। चिनाई अपने गुप्त तहखाने में हवन कुंड के सामने अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ी थी। उसके सामने सिर झुकाए एक नौजवान खड़ा था, जिसकी वो आज बलि देने वाली थी। उसने एक ही बार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बलि देने के बाद चिनाई जोर से चीखी, मेरी बलि स्वीकार करो काली दुनिया के देवता, अंधेरा कायम रहे। चारों तरफ खून ही खून था। उस कटे हुए सिर और शरीर के बीच खून टपकती तलवार लिए रानी चिनाई इतनी भयानक और डरावनी लग रही थी कि अगर उसे कोई उस वक्त देख ले तो शायद डर के मारे वहीं मर जाए। इस संसार में कोई पुरुष नहीं जो चिनाई को चुनौती दे सके। जो भी मेरा विरोध करेगा मैं उसका सिर काट डालूंगी। तंत्र सिद्धि कर चिनाई 800 साल बाद भी एक 18 साल की खूबसूरत युवती जैसी दिखती थी। जिन जवान मर्दों को वो अपनी घिनौनी क्रिया के लिए इस्तेमाल करती, उन्हें वो जान से मार डालती थी। यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ती थी। आज एक माँ उसके पैरों में लिपटकर अपने बेटे के जीवन की चिनाई से भीख मांग रही थी। महारानी, दया करो, इस अभागी माँ पर तरस खाओ। मेरा अभागा बेटा तो बचपन से लाचार है। वो तो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। तेरे बेटे ने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है, ये जानते हुए भी तूने अपने बेटे को राज परिवार से छुपा कर रखा। ये राजद्रोह है यशोधरा। चिनाई जानती थी कि अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे से उसे खतरा है, क्योंकि श्राप के मुताबिक उसे मारने वाला इसी नक्षत्र में जन्म लेने वाला था। इसलिए उसने अपने साम्राज्य में अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को राज्य के लिए खतरा बताकर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। यशोधरा ने रानी चिनाई के सामने विनती करते हुए कहा, महारानी, मेरा बेटा बस सांसें ले रहा है। इसकी सांसें कभी भी बंद हो सकती है। आपको इसे मारकर क्या मिलेगा? मेरे राज में गद्दारी की केवल एक ही सजा है यशोधरा। ये सुनते ही यशोधरा ने चिनाई को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर चिनाई एकदम से रुक गई और अपनी तलवार को मयान में डाल दिया। महारानी, अगर आप मेरे बेटे की जान बख्श देती हैं, तो बदले में मैं आपको तेजाब मूल जल दूंगी, जिसकी मदद से आप अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकेंगी। और जिस दिन भी आपको लगे कि मेरा बेटा आपके लिए खतरा बन रहा है, उस दिन तेजाब मूल जल को पहाड़ी वाली गुफा के अंदर मिलने वाले रक्त पुष्प फूल पर मेरा नाम लेकर डाल दीजिएगा। मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। चिनाई जानती थी कि यशोधरा झूठ नहीं बोलती। उसने केवल अपने बेटे को बचाने के लिए फरेब किया, वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। चिनाई ने यशोधरा से कहा, तो फिर अपनी बात पर कायम रहना यशोधरा। विश्वास रखे महारानी, भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, अपनी इस कमजोर संतान को लेकर अभी मेरी नजरों से दूर हो जा। महारानी चिनाई ने यशोधरा के बेटे को माफ तो कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो लड़का यशोधरा के बेटे के भेष में कोई और ही था। दरअसल यशोधरा का बेटा दक्ष तो एक रात पहले ही मर गया था। एक रात पहले अंतिम बार अपनी माँ से उसकी बात हुई थी। माँ,
इस बार मैं भैरव प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पवित्र ताबीज जरूर हासिल करूंगा। हर साल से वहाँ जाकर अपना अपमान करवाने से आपका पेट नहीं भरा, जो इस साल भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। इतना बोलकर यशोधरा वहां से चली गई। उस दिन यशोधरा जैसे ही दक्ष के कमरे से बाहर निकली, वैसे ही दक्ष की मौत हो गई। ठीक उसी वक्त अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी टिमटिमाती हुई दक्ष के कमरे में आई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद मरा हुआ दक्ष जी उठा। दक्ष के शरीर में 800 साल से भटक रही एक आत्मा आई थी, जो एक राजवंशी शरीर पाने की खातिर इतने सालों से इंतजार कर रही थी। अचानक किसी ने यशोधरा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। यशोधरा ने दरवाजा खोला तो देखा वहां उसके पति सेना नायक मलिक का 8वां बेटा राजकुमार देवदत्त खड़ा था। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। छोटी माँ, अपने इस लाचार बेटे को लेकर कहाँ गई थी? मुझे तो लगा था कि ये अब तक मर चुका होगा। देवदत्त दक्ष का सौतेला भाई था और उसे अपनी ताकत पर बेहद घमंड था। देवदत्त, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? क्या आप भूल गए कि दक्ष आपका भाई है? भाई? ऐसा बेकार और लगभग अपाहिज आदमी और मेरा भाई, यहाँ तो कह दिया, बाहर किसी से मत कहिएगा छोटी माँ। अपनी मर्यादा में रहो देवदत्त, राज परिवार के नियम मत भूलो। महल के शाही इलाके में आने पर हम तुम्हें दंडित भी कर सकते हैं। मैं तो डर ही गया छोटी माँ। अरे माफ करना रानी माँ। आपकी रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। बड़ी रानी के इस शाही आदेश को पढ़ लीजिए। आपको आज ही ये महल छोड़कर जाना होगा। ये क्या? लेकिन रानी माँ, ऐसा कैसे? यशोधरा की बात को बीच में ही काटते हुए देवदत्त ने कहा, हाँ, आपको अपने इस लाचार और नकारा बेटे के साथ आज ही राजमहल खाली करना होगा। आपने देर की तो मेरे काम करने का तरीका तो आप जानती ही हैं। मैं आपका सामान बाहर फेंक दूंगा। मैं दक्ष को लेकर इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगी? आप तो जानते हैं ना कि वो बीमार है। तो इसे किसी पहाड़ी से धक्का देकर इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देती? तभी सबने एक ऐसी आवाज सुनी जो सालों से किसी ने नहीं सुनी थी। दक्ष अपने पैरों पर खड़ा था और उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, बस माँ, बहुत हुआ। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने या सर झुकाने की जरूरत नहीं है। हम इसी वक्त महल खाली कर देंगे। लेकिन देवदत्त, एक बात याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब तू हमारे सामने किसी गुलाम की तरह खड़ा होगा। दासी पुत्र, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे आग दिखाए। देवदत्त ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। ये देख यशोधरा देवदत्त और दक्ष के बीच जाकर खड़ी हो गई। उसने किसी तरह देवदत्त का गुस्सा शांत कराया और वहां से निकलकर दक्ष के साथ दासी पन्ना की झोपड़ी में रहने चली गई। अचानक यशोधरा को याद आया कि उसका बेटा सालों बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़ा था। उसने दक्ष को गले से लगा लिया। यशोधरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दक्ष के शरीर में 800 साल पुरानी राजकुमार की आत्मा थी। यशोधरा के रूप में माँ का प्यार पाकर खुश थी। उसे जीने की एक और वजह मिल गई। एक दिन अचानक दक्ष को ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई दी। वो ढोल नगाड़े इस बात का संकेत थे कि भैरव के पवित्र ताबीज के लिए प्रतियोगिता कुछ देर में शुरू होने वाली है। माँ, पवित्र ताबीज की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और इस बार मैं पवित्र ताबीज हासिल करके रहूंगा। आज दक्ष की आंखों में एक आग चमक रही थी। उसके इस आत्मविश्वास को देख यशोधरा भी उसे मना नहीं कर पाई। 800 साल पहले दक्ष अपने साथ सबसे शक्तिशाली पवित्र ताबीज लेकर पैदा हुआ था। उस वक्त सारे संसार में उससे शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन पिछले जन्म में हुई एक गलती की वजह से वो अपना सब कुछ खो बैठा। दक्ष ने अपनी माँ के साथ जैसे ही प्रतियोगिता के मैदान में कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। मैदान में रानी चिनाई एक बड़े ही स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी। चिनाई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दक्ष भी कभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आएगा। तभी दक्ष की नजर महारानी चिनाई पर पड़ी। उसे देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो मेरे बच्चे? पर दक्ष को तो मानो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो घुटनों पर बैठ गया और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर लोहे की पेड़ियों में बंधा पाया। तभी चारों तरफ आग जलने लगी। ठीक उसी समय एक औरत चेहरे पर काला कपड़ा बांधे, एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में काला गुलाब लिए दक्ष की तरफ बढ़ रही थी। वो औरत लगातार कोई मंत्र पढ़ रही थी। अचानक तेज हवा चली और उस औरत के चेहरे से कपड़ा हट गया। तो वो एक हत्यारन है। तूने मासूमों की जान ली है।
तू औरत नहीं, एक डायन है। तेरा काल बेहद करीब है। तू आज भले ही मुझे मार दे, लेकिन कल मैं अपना बदला लेने जरूर वापस आऊंगा। एक चीख के साथ दक्ष के चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी दक्ष उस भयानक सपने से बाहर आया। ठीक उसी समय ना जाने कहां से उसकी उंगली में एक अंगूठी आई, जिसका पत्थर तेजी से रंग बदलने लगा। दक्ष के हाथों में वो अंगूठी देख चिनाई बेचैन हो गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। यशोधरा के बेटे के पास ये अंगूठी कहां से आई? इसे तो मैंने 800 साल पहले। वो वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता वो वापस। किसके वापस आने की बात कर रही थी चिनाई? क्या चिनाई उस अंगूठी को पहचानती थी? और क्या था उस अंगूठी का 800 साल पुराना इतिहास? दक्ष के हाथ में वो अंगूठी देख चिनाई किसे याद कर बेचैन होने लगी। मैदान में चिनाई को देखते ही क्यों दक्ष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और सपने में दक्ष को दिखी वो औरत कौन थी? महारानी चिनाई मर्दों के साथ कौन सी घिनौनी क्रिया करती थी? और क्यों एक 800 साल पुरानी आत्मा ऐसा शरीर ढूंढ रही थी जिसमें राजवंशी खून हो? क्या दक्ष पवित्र ताबीज हासिल कर अपनी माँ का सम्मान लौटा पाएगा? चिनाई को कौन सा श्राप मिला था जिस कारण वो बच्चों और मर्दों की देती थी बलि? जानने के लिए सुनिए धोखे और साजिश की अनोखी कहानी द न्यू अवतार, जो आपके दिमाग के तार हिला देगी।